Hello students, today we will discuss on matter. Our first chapter in chemistry, matter. Matter यानी कि पदार्थ। पदार्थ क्या है? आज हम पढ़ेंगे उन सारी चीजों के बारे में जिनका इस्तेमाल हम हर रोज करते हैं, जैसे ये मार्कर, बोर्ड और भी सारी चीजें। आपके घर में जितनी चीजों का आप इस्तेमाल करते हो वो सारी चीजें, टेबल, चेयर, फैन, जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे आज। और उन सभी चीजों को अकॉर्डिंग टू साइंस नॉन एज मैटर, उसको हम मैटर बोलते हैं, यानी कि पदार्थ। अगर हम भारत की दृष्टि से देखें, भारत के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं प्राचीन समय में, वो कहते हैं कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्व कौन से हैं हमारे? धरती और आकाश, और उसके साथ में जल, वायु और अग्नि। 5 तत्वों से मिलकर कोई भी चीज बनी होती है, हमारा शरीर भी। और आखिर में जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, हम मर जाते हैं, और जब हमारा दाह संस्कार होता है या कोई मुस्लिम हो तो उसको हम दफनाते हैं, तो वो वापस उन्हीं 5 तत्वों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस प्रकार से जीवन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब ये मैटर जो है, मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? जो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में राइज होता है वो होता है कि व्हाट इज मैटर। कोई भी चीज है, जैसे ये मार्कर, इट्स हैव सम मास। क्या है? तो मास। एंड सेकेंड थिंग, इट्स ऑक्युपाई स्पेस, यानी कि ये कुछ स्थान घेरता हो, इसका कुछ अपना द्रव्यमान हो, मास हो। अब इसका क्या है? कुछ तो स्थान घेरेगा ये, और इसका अपना कुछ क्या है? वजन भी है, मास भी है। इट मीन्स इट इज मैटर, यानी कि कोई भी चीज हो जिसका मास हो और कुछ स्पेस लेती हो वो चीज, वो क्या कहलाएगी? मैटर। वो क्या है? मैटर। अब ये जो मैटर है, ये क्या एक चीज है या किसी और छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना हुआ है? इसको बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर ये मैटर बनता है। एंड दे आर सो स्मॉल वी कैन नॉट सी विद आवर नेक्ड आइज। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स आपस में मिलकर इस एक मार्कर को बनाते हैं, या किसी एक चेयर को बनाते हैं, या किसी एक फैन को बनाते हैं। सभी इनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और इन एटम्स से मिलकर एक किसी भी चीज का, जैसे अभी हम मार्कर का एग्जांपल दे रहे हैं या इसे बोर्ड का एग्जांपल दे रहे हैं, वो बना हुआ है। फिर इनके करेक्टर, जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो हमने पढ़ लिया, दे आर सो स्मॉल इन साइज। एक तो इनका साइज जो काफी स्मॉल है। सेकेंड थिंग अगर हम देखें इसकी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तीसरी चीज, दे आर कंटिन्यूस इन मोशन। एंड फोर्थ चीज, दे अट्रैक्ट ईच अदर। दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब इन एग्जाम्पलों को हम देखते हैं। स्मॉल साइज वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में आपस में स्पेस होता है। जैसे कि यदि आप यहाँ पे एक कप कोई भी वाटर लिया आपने इसके अंदर, और इसके अंदर अगर स्मॉल अमाउंट में आप शुगर ऐड करोगे तो ये वाटर जो है ये बाहर नहीं जाता, इसका लेवल उतना ही रहता। अगर इतना लेवल था तो ये सेम लेवल रहता। इट मीन्स द वाटर के जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेस था, तभी तो शुगर आ पाई उनके बीच में। अगर स्पेस नहीं होता तो क्या है, ये शुगर आती ही नहीं उनके बीच में। तीसरा क्या है? दे आर कंटिन्यू इन मोशन। मोशन का क्या है? फिर अगर हम एक एग्जांपल लें वाटर का, तो इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल्स डालें जिसमें आपको लगे कि कलर, जैसे कोई फूड कलर डाल दें इसके अंदर,
शुरुआत में आप देखोगे जब आपने फूड कलर डाला तो हल्का फुल्का कहीं कहीं पे ये उस कलर का, जैसे हमने ये सपोज करो कोई येलो कलर डाल दिया यहाँ पे, तो थोड़ी देर के लिए आप देखोगे जब जैसे ही आपने येलो कलर डाला यहाँ पे कुछ ही जगह पर आपको येलो कलर दिखाई देता है, परंतु बाद में धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये यहाँ भी हो गया और 5-7 मिनट के बाद देखोगे कि पूरा का पूरा ही येलो हो गया। इसका मतलब क्या है, ये मोशन में है, तभी आपस में ये एक दूसरे को मिक्स कर पाए। लास्ट स्टेज है अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें तो किसी चीज का निर्माण होना ही संभव नहीं है। अट्रैक्शन जो है ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर पे, कौन सी स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना रहेगा, कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी अगर हम देखें आज तक इस समय में पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर डिवाइड किया जाता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर हम देखें दे आर डिवाइडेड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो हम इस चैप्टर में अंदर पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अब कोई चीज सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, और गैस है तो गैस क्यों है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, किसी चीजों को हम किसको सॉलिड कहें। अब दोबारा हम एग्जांपल लेते हैं, यही मार्कर है, वी कैन से दैट इट इज ए सॉलिड एंड व्हाई इट इज सॉलिड। अगर हम इसके कुछ बता पाए कि ये सॉलिड क्यों है तो ये क्या बन जाएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, चेंज नहीं होती कभी भी सॉलिड की। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, हम इसको कंप्रेस्ड ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे दबा ही नहीं पाएंगे। इट कैन नॉट फ्लो, जहां पे हाथ पे रखा हुआ वहीं पे रखा हुआ, कैन नॉट फ्लो। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in the solid is maximum, we cannot break it easily. It means particles का जो force of attraction है वो क्या है, इसमें maximum है। जिसमें force of attraction maximum होगा उसकी kinetic energy will be minimum। kinetic energy होती है गतिज ऊर्जा, बहने की, जैसे हवा बहती है, पानी बहता है, वो जो बहने की गति है कितनी स्पीड से बहेगा वो, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, मिनिमम। तो ये जो जितनी चीजें बताई हैं वो सारे के सारे क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यानी कि फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, दे आर रिजिड, दे कैन नॉट फ्लो, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिक्विड के अंदर ये सारी चीजें इंटरमीडिएट हैं। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स हो सकती है, यहाँ पे ना तो फिक्स शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे इंटरमीडिएट। इट मींस वी कैन से दैट कोई ये चीज सॉलिड है, यहाँ पे ये चीज हमने कोई लिक्विड में ले ली है और ये कोई चीज गैसीज। अब जो गैस है इसके पार्टिकल्स इतनी दूर, लिक्विड के पार्टिकल्स इतनी दूर और सॉलिड के पार्टिकल्स इतनी। जितने ज्यादा नजदीक पार्टिकल्स होंगे उनको कंप्रेस करना, उनको फ्लो कराना उतना ही मुश्किल, बट ये फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम में आए हुए हैं। या फिक्स वॉल्यूम तो है, परंतु आपने देखा होगा लिक्विड को किसी बर्तन में भी डालो उसी की शेप एक्वायर कर लेता है। परंतु देखो यहाँ पे पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है इसके मुकाबले, तो आप इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ सकते हो। वी आर एबल टू डाइव इन वाटर, पानी में गोता लगाने में हम सक्षम हैं, किसी चीज को गिराने में, यदि हम उसका वाटर के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ पाए तो। तीसरा है गैसेज के अंदर, पूरे रूम के अंदर गैस ही भरी है, आराम से मेरा हाथ इधर उधर हिल रहा है, तो क्या है, मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये आराम से बह सकती है पूरे रूम के अंदर, और ये पूरे रूम के अंदर कंप्लीटली फील्ड है,
गैसेज जो खाली आपको दिखाई देता है, इट मीन्स मोस्टली गैसेज आर कलरलेस। अगर हमारे यहाँ सराउंडिंग में ऑक्सीजन भरी हुई है, CO2 भरी हुई है, हाइड्रोजन भरी हुई है, कलरलेस है, तो हमें कलर दिखाई ही नहीं देता, इसलिए हमें पता नहीं लगता है कि पूरे कमरे के अंदर क्या है, कोई गैसेज भरी हुई है। परंतु यदि ये गैस कोई ब्रोमीन गैस जैसी होती है जिसका रेड ब्राउन कलर होता है, तो हमें पता लग जाता कि पूरे कमरे के अंदर कि ये गैस भरी हुई है। ये हम एक्टिविटियों में करते हैं। अब इसी के ऊपर अगर हम देखें तो क्या है, डिफ्यूजन का रेट होता है। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। डिफ्यूजन का रेट सब में अलग अलग होता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग का मतलब आपस में मिलना। आपने बहुत बार बहुत सारी चीजों को मिलाया होगा, देखिएगा थोड़ी देर में कलर एक जैसा होता है। रूह अफ़ज़ा बनाते हो इन दिनों में, खासकर गर्मियों के दिनों में रूह अफ़ज़ा की थोड़ी सी अमाउंट डालते हो उसके अंदर आप, और कई गिलास पानी बना ले तो सारा का सारा कलर एक जैसा। शुरुआत में देखोगे थोड़ा सा गाढ़ा कलर, जितना वाटर मिलाते जाओगे थोड़ा सा कलर फेड होता जाएगा और मिलता सभी में जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। ये इंटरमिक्सिंग सभी में होती है और इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जिसके अंदर जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही इंटरमिक्सिंग यानी कि डिफ्यूजन का रेट हाई होगा। डिफ्यूजन का रेट दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है। एक तो टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज। एक काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी चीज को हम गर्म कर दें, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ भी लिक्विड है और दोनों के दोनों क्या है, कोल्ड में है, तो इनके आपस में जब हम कलर मिलाएंगे तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा सा स्लो होगा। यदि हम एक को हॉट कर दें और इसको कोल्ड पे रख लें तो थोड़ा सा इंटरमिक्सिंग का रेट बढ़ जाएगा। परंतु अगर हम दोनों को ही हॉट कर दें तो बहुत जल्दी ये इंटरमिक्स हो जाते हैं आपस में। कभी भी आप कलर मिला के देखोगे तो ये रेट, तो दो फैक्टर हैं कि एक तो काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड थिंग क्या है कि टेम्परेचर। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने देखा होगा कहीं दूर। एक एग्जांपल लेते हैं खाने बनाने का। किसी घर में किचन में से महक आ रही है, बहुत अच्छा खाना बन रहा है। अब वो खाने की महक हम तक जो पहुंची है वो किसके कारण से, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे आपका किचन है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी दूर पे हम यहाँ पे बैठे, और ये सेकंडों के अंदर ये स्मेल हम तक पहुंच रही है। इट मींस द पार्टिकल्स थे फूड के वो इंटरमिक्स हो गए किसके अंदर, एयर के अंदर, और उस एयर के अंदर मिक्स होने के कारण, क्योंकि एयर के अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इस कारण से वो बहुत जल्दी यहाँ तक पहुंचते हैं। परंतु यदि कोई भोजन फ्रीज में रखा हुआ हो तो उसकी महक लेने के लिए हमें यहीं जाना पड़ेगा, फ्रीज के अंदर ही पहुंचना पड़ेगा, तभी हमें जाके उसकी क्या मिलेगी, महक मिलती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो डिक्रीज हो जाएगा। परंतु इंक्रीज टेम्परेचर हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेज कैसे बदल सकते हैं। हाउ कैन वी चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए क्या करें, एक तो इसमें दो चीज कॉमन रहती हैं, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करके वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय, एक तो प्रेशर और एक क्या है, टेम्परेचर, दो चीजें हैं। बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम देखो कोई गैसीय स्टेट में है, इसके टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर दें और अप्लाई प्रेशर कर दें तो वो किस में आ जाएगा, लिक्विड के अंदर आ जाता है। आपके घरों में जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर हाईली प्रेशराइज करके गैस भरी हुई होती है। उस गैस में कई बार आपको पानी की आवाज आती है सिलेंडर के अंदर, इसमें तो पानी भरा हुआ है, वो पानी नहीं है। उसमें हुआ क्या है, जब उस गैस को भरा जा रहा था तो जो प्रेशर है वो ज्यादा अप्लाई हो गया और जो टेम्परेचर था वो काफी लो हो गया। इस कारण से जो गैसीय स्टेट थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसके लिए हम क्या कहते हैं, आपको उस सिलेंडर को आप 2-3 दिन इस्तेमाल कर लीजिए या उसके ऊपर थोड़ा सा
गर्म पानी डाल दीजिए, आपका उसका जो पानी है वो गायब हो गया। गायब कहाँ पे हो गया? वो अगेन इनटू गैसियस स्टेट में चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, या टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे क्या हो जाएगा? हमारा स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगी। अब स्टेट ऑफ मैटर चेंज करने के लिए कई बार हम कहते हैं कि हीट दी जाती है। हीट का बहुत रोल है टेम्परेचर का, और इसी हीट से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेटेंट हीट। इसके आगे हम लगा देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा जो किसी भी मैटर की स्टेट चेंज करने में काम आती है। अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने पानी भर लिया इसके अंदर, और यहां से हम इसको हीट दे रहे हैं नीचे से, ठीक है। आपने हीट देते देते क्या हुआ है कि 5 से 10 मिनट होगी, बट टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है। हीट दे रहे हैं, 5 से 10 मिनट हो गई है, वाटर का टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है। हीट गई कहां? हमने तो हीट दी थी, लगातार गैस जल रही है, 5 से 10 मिनट हो गए हैं, पर टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है, तो वो कहां गई है? अब हो क्या रहा है? द गिवन हीट इज यूज टू ब्रेक डाउन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। वो जो हमने हीट दी है वो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में काम आ रही है। जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, आप इसमें हाथ डालोगे, आपको ये वाटर जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये आपको हॉट महसूस होगा, गर्म महसूस होगा। इट मींस हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट जो है वो टेम्परेचर को रेज नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल्स की स्टेट चेंज करने में हेल्प करती है। अगर हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ें तो लेटेंट हीट हमें 2 बार यूज करते हैं। एक बार लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। 2 चीजें क्या है? मेल्ट, किसी चीज को मेल्ट करने में, पिघला रहे हैं किसी चीज को। सपोज करो हमारे हाथ में कोई बर्फ का टुकड़ा है। आफ्टर सम टाइम्स यू रियलाइज दैट आई स्टार्ट टू मेल्ट, वाटर निकल रहे हैं। अब हमें पता है स्टेट ऑफ मैटर नेवर चेंज टिल इट नॉट गेट एनर्जी। ये एनर्जी जब तक इसको नहीं मिलेगी इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। तो इसको एनर्जी मिली, तो मिली कहां से? उसको मिली हमारी हथेली से, और हथेली से जो एनर्जी मिलेगी वो क्या करेगी? उस बर्फ को मेल्ट कर देगी। या हम किसी वाटर को भी हम गर्म कर रहे थे तो इसका स्टेट चेंज हुआ, इट चेंज इनटू गैसीय स्टेट। अब ये गैसीय स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसके लिए भी इसको हीट चाहिए, और वो जो लेटेंट हीट है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन जो कितनी है 22.5 किलो जूल इंटू 10 की रेज पावर 5 किलो जूल पर किलोग्राम, और ये 3.34 इंटू 10 की रेज पावर 5 किलो जूल पर किलोग्राम। ये 2 वैल्यू है। इतनी 1 किलोग्राम को पिघालने के लिए चाहे या 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत होती है। अब जब हम बार बार टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हमने लेटेंट हीट पढ़ ली है, हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ लिए हैं, हमने इफेक्ट पढ़ लिए हैं, फैक्टर पढ़ लिए हैं, बार बार टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर को मापे किसमें? कौन सी ऐसी चीजें हैं? एक तो एसआई यूनिट होती हैं। एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में यूज की जाती हैं। एक होती है कॉमन यूनिट। यहाँ पे हम दोनों की इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड यूनिट और कॉमन यूनिट क्या है। कई बार आप देखते होंगे जब भी टेम्परेचर का जिक्र आता है, इतना डिग्री सेल्सियस, आज के दिन अगर हम टेम्परेचर देखें, गर्मी का दिन है, कितना टेम्परेचर होगा तो क्या आता है? इतने डिग्री सेल्सियस आज टेम्परेचर था, 40 डिग्री सेल्सियस था, 30 डिग्री सेल्सियस था। आज तो काफी हॉट है,
50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया हुआ है। तो जो डिग्री सेल्सियस लगा हुआ है, जो डिग्री सेल्सियस हम लिखते हैं ऐसे, ये क्या है, कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है जो यूज की जाती है। और जो साइंटिस्ट यूज करते हैं वो करते हैं केल्विन स्केल के अंदर, केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर को। जो केल्विन स्केल है ये स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर कहलाती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वैल्यू के अंदर? 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब अगर हमें 0 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है किसी चीज को, देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम 10 कर लेते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, ये 10 इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें हम क्या करें, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर था। अब 10 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होगा, 10 प्लस 270 क्या हो गया, 283 केल्विन। समझ में आ रहा है? 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर था। 10 डिग्री सेल्सियस लिया, अब 0 इतने के बराबर, तो 10 क्या है, ऑटोमेटिकली हमें एक आइडिया आना चाहिए कि ये 273 से तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए क्योंकि 0 डिग्री है। और कितना ज्यादा होना चाहिए, जितना यहाँ पे 0 से ज्यादा है उतना ही ज्यादा ये यहाँ पे मिलेगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे एक आइडिया आता है कि जब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे किसी भी टेम्परेचर को, इट मीन्स हम ऐड करेंगे कितना, 273। हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 273। और अगर हमें क्या करना है, उल्टा करना है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। अब ये चीज ध्यान में रख के चीजें हम वही बनाएंगे, क्या है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो क्या करें, -273 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें दो आइडिया आ रहे हैं, एक तो केल्विन टू सेल्सियस जाएंगे तो -273 और सेल्सियस टू केल्विन जाएंगे तो +273। इस पे आपके एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो केमिस्ट्री आती है हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी, वो मोस्टली वेरी शॉर्ट पे बेस्ड होती है। एक एक नंबर के जब आप चैप्टर पढ़ो, हर एक चीज पे मैटर क्या है, मैटर को साइंटिफिक जो नेम दिया जाए है पार्टिकल्स को, वो क्या है, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। स्टेट कौन कौन सी हैं, फिजिकल स्टेट के आधार पर किस में चेंज करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर में करते हैं। लेटेंट हीट क्या है, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट क्या है, एक सॉलिड को लिक्विड में बदलेंगे तो कितनी लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है, या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है। वहां पे इस तरह से टेम्परेचर कितना होगा, केल्विन टू सेल्सियस या सेल्सियस टू केल्विन कितना होगा। जो डिफ्यूजन का रेट है वो किस में हाई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होगी। किसी चीज को हम सॉलिड क्यों कह रहे हैं या वाटर को लिक्विड क्यों कह रहे हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, या जो गैस हैं वो किस प्रकार से पूरे के पूरे कंटेनर को फील कर लेती हैं। तो डिफ्यूजन, लेटेंट हीट, फिर प्रॉपर्टी सॉलिड लिक्विड गैस की, व्हाट इज मैटर, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके ऊपर जब आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर तक, यहां तक नियर अबाउट 50 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। और इन्हीं 50 को अगर आपने याद कर लिया तो यहां तक का आपका जो चैप्टर है वो टिप्स के ऊपर होगा। ठीक है, ओके।